बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है 3.6 है, मल्टीप्लाइंग डेसिमल्स। आपने डेसिमल्स को मल्टीप्लाई कैसे करना है। जब आपके पास इस तरह के डेसिमल के क्वेश्चन हो तो आपने उसको डेसिमल के क्वेश्चंस को क्या करना है। सबसे पहले आपको डेसिमल अगर में दिया गया हो तो आपको इसका पॉइंट को जस्ट मेंटली करने के लिए पॉइंट को ख़त्म करना है। तो 3 2 6 होता है, लेकिन ये वन के बाद है, तो आपने यहाँ पे वन के बाद यहाँ पे लगा देना है 0.6, यानी कि वन के बाद आप यहाँ पे लगा देंगी, पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह अगर आपको दिया गया हो 3.2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप देखेंगे 3 2 6 एंड 0.2 4 होता है 6.4। वैसे अगर आप इसका ख़त्म करेंगे तो 32 2 तो आप 32 जब इस तरह मल्टीप्लाई बाय 2 हो तो इसका डबल हो जाएगा 64। लेकिन ये कितने के बाद वन पॉइंट है, आप देखेंगे वन के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे 6.4 हो जाएगा। इसी तरह आपको जब इस तरह मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो मेंटली, तो आप जहन में ज़रूर रखिएगा कि क्या होता है। सबसे पहले यूनिट होता है इसमें, फिर पॉइंट का एक वो ऑप्शन है, फिर टेंथ है, और फिर हंड्रेड है, हंड्रेड, और इसी तरह जैसे आपने पिछले उसमें पढ़ा हंड्रेड एंड थाउजेंड ये होगा। तो यूनिट का मतलब आपको पता है ये पूरा वन होता है, ये इसका मतलब होता है ये 1/10 है, इसका मतलब होता है ये 1/100 है, इसका मतलब है 1/1000 है। ये इसका मतलब ये है कि ये इस तरह है। अब देखें आपके अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन दे दी गई हो, जैसे कि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आप देखेंगे 6 इसका पॉइंट खत्म करेंगे, 6 2 सिंपल लिखेंगे 12 होता है। लेकिन आप देखेंगे कितने के बाद वन के बाद है, तो आप वन के बाद यहाँ पे लगा देंगी पॉइंट, ठीक है। उसके बाद वन के बाद आप पॉइंट लग जाएगा वन के बाद। इसी तरह अगर आप देखें कि आपको दे दिया गया है 4 मल्टीप्लाई बाय 2.6, थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन दे दी है 2.16 फर्ज करें आपको ये वाला क्वेश्चन दे दिया है, तो आप इसको आपको मेंटली नहीं होगा, थोड़ा सा ये बड़ा है, तो आप इसका पॉइंट खत्म करेंगे 216 लिखेंगे और यहाँ 4 पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 6 24, 2 वहां पे कैरी हुआ, 4 1 4 और 2 प्लस 2 कितने होते हैं 6 एंड 4 2 8, ठीक है। ये आया 864। लेकिन आप देखेंगे कि कितने के बाद पॉइंट है, आप ये देखेंगे कि इसमें 1 के बाद पॉइंट है, सॉरी यहाँ पे बैक से देखना है, 1 2 के बाद पॉइंट है, तो 1 2 के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। यानी कि जितने यहाँ पे नंबर्स के बाद पॉइंट होता है, यहाँ पे आंसर में भी उतने नंबर्स के बाद पॉइंट आता है बैक साइड से। यहाँ पे भी बैक साइड से देखते हैं, यहाँ पे भी बैक साइड से देखते हैं। इस तरह आपको आंसर मालूम हो जाता है कि क्या है। इसी तरह अगर आपको ये सारा मेंटली, अगर आपको मेंटली करेंगे तो वो थोड़ी सी जो छोटी कैलकुलेशन है आप उसको मेंटली कर सकते हैं। जो थोड़ी सी बड़ी कैलकुलेशन होती है उसके लिए आपको मल्टीप्लाई करना बहुत जरूरी है। जो छोटी है, जैसे ये 0.5 को फर्ज करें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 5 25 होता है अगर हम पॉइंट खत्म कर दें। लेकिन तो 1 के बाद है, तो यहाँ पे 1 के बाद लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा 1 के बाद। इसी तरह अगर हमें दे दिया गया हो थोड़ी सी टू डिजिट्स वाला दे दिया हो, 10th और 100th दे दिया गया हो, 3.15 है मल्टीप्लाई बाय 2 है, तो आप जब इस तरह का होता है ना तो मेंटली आप कर सकते हैं। 300 का डबल क्या होता है, ये डबलिंग है, मतलब 2 का मतलब है डबल, तो इसका मतलब 300 का 600 है, 15 का 30 है डबल, तो इसका मतलब ये 630 है। यानी कि आप इसको मेंटली कर सकते हैं। 300 का पहले, क्योंकि ये 315 है, जब आप इसको पॉइंट खत्म करेंगे तो पहले आप 300 करेंगे, 300 का डबल 600 होता है, 15 का डबल 30 होता है, तो ये हो गया 630। कितने के बाद पॉइंट है, उतने के बाद आप यहाँ पे पॉइंट लगा दें, उतने नंबर के बाद। अगर यहाँ पे 2 नंबर्स के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी 2 नंबर के बाद
पॉइंट लगा देंगे। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि मल्टीप्लाइंग डेसिमल कैसे करना है, जो कि बहुत ही इजी है। अगर आप इसका डेसिमल्स का पॉइंट खत्म करेंगे तो सबसे ज्यादा इजी हो जाएगा कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट वाला है 3.7। 3.7 है डिवाइडिंग। ये भी सेम वैसे है, डिवाइडिंग डेसिमल्स, ठीक है, डिवाइडिंग डेसिमल्स। जब आपको डेसिमल्स की डिवाइडिंग दे दी जाती है कि आपको डेसिमल पॉइंट दे के तो फिर आपको डिवाइडिंग दे दी जाती है, तो आपको जो करना होता है ना, शॉर्ट डिवीजन भी कर सकते हैं एक मेथड, अगर जो, और या फिर आप उसकी लॉन्ग डिवीजन भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, दोनों तरीकों में से जो मर्जी कर लें। जैसे कि शॉर्ट डिवीजन अगर मेथड है शॉर्ट डिवीजन का, तो मैं अब सबसे पहले तो डेसिमल का ना पॉइंट खत्म करेंगे। तो शॉर्ट डिवीजन हमें दिया गया 4.86 है, डिवाइडेड बाय 2 है। ये थोड़े बहुत बड़े नहीं आएंगे क्योंकि अभी आप इतनी बड़ी क्लास में, थोड़े से छोटे ही क्वेश्चन आएंगे। ये 2 है, सो आपको 2 पे डिवाइड करना है, तो आप इसका पॉइंट आप समझो कि नहीं है फिलहाल, तो आप 2 जो शॉर्ट डिवीजन है वो करेंगे, 2 2 4, नेक्स्ट वाला ले लेंगे, ये अब डन हो गया। अब नेक्स्ट वाला नंबर है 8, 2 4 8, नेक्स्ट वाला नंबर ले लेंगे, ये डन हो गया। 2 3 नेक्स्ट वाला 6 है, 2 3 6, ठीक है, ये आ गया। अब आपने देखना है कितने के बाद पॉइंट था, 1 2 के बाद पॉइंट था, तो यहाँ पे भी 1 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर होगा 2.43। यानी कि आप ये शॉर्ट डिवीजन है। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन करनी है तो वो सिंपल है कि अगर आपको दिया गया है 29.35, फर्ज करें आपको ये शॉर्ट डिवीजन का मेथड है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि शॉर्ट डिवीजन क्या है। अब है लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन में आप क्या करेंगे, वो बहुत ईजी है, सेम है तरीका, बस ये है कि आपको एक एक करके उतारना होता है नीचे, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन है, जैसे क्वेश्चन में आपको दूं 29.35 डिवाइडेड बाय 29.35 डिवाइडेड बाय 5 दे दूं, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे डिवाइड, आप लिखेंगे 29.35, अभी आप पॉइंट को छोड़ दें, 5। सबसे पहले आप देखेंगे फर्स्ट नंबर 2, ये छोटा है 5 से, इसलिए हमें 2 डिजिट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। अब हम 2 डिजिट्स लेंगे, 5, ये 29 है तो 5 5 25 होता है, 25 आ जाएगा यहाँ पे, 5 6 30 होता है, तो आप इस तरह करेंगे कि 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब आपने ये वाला 3 उतार देना है इसके साथ, क्योंकि 4 भी 5 से छोटा है, तो आप करेंगे 5 8 40 हो जाएगा, क्योंकि 5 9 45 है, जो कि 43 से ज्यादा है, इसलिए नहीं कर सकते, छोटा कर सकते हैं। सो अब हम ये 3 में से 0 माइनस किए तो 3 आ गया। अब हम जो है ये वाला 5 जो रह गया था वो उतारेंगे, तो 5 7 35, ठीक है। तो अब ये आंसर आ गया। अब हमें नहीं पता कितने के बाद है, तो आप बैक साइड से देखेंगे 1 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे भी बैक साइड से देखेंगे 1 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो आंसर है 5.87। ये लॉन्ग डिवीजन है, और दूसरे वाली जो थी वो है शॉर्ट डिवीजन। आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन हो या शॉर्ट डिवीजन, जो आपको सही लगती है। शॉर्ट डिवीजन के लिए आप ये देख सकते हैं कि वो सारे नंबर तकरीबन सबके ऊपर जा रहे होते हैं, तो शॉर्ट डिवीजन फिर इजी हो जाता है। जैसे कि अब आपको 6.3 दिया गया है और डिवाइडेड बाय 3 कर दिया है, तो आप पॉइंट तो खत्म कर देंगे ना 63। अब आप इसे 3 पे शॉर्ट डिवीजन करेंगे, तो ठीक है, 3 2 6, 3 1 3। अब देखेंगे कितने के बाद पॉइंट है, तो 1 के बाद यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा 2.1। इस तरह के जो होंगे, यानी कि जो एक ही टेबल पे ये पूरा पूरा चला जाएगा, नेक्स्ट वाला लेंगे वो भी पूरा, उससे वो भी पूरा चला जाएगा, तो वो शॉर्ट डिवीजन में बहुत ही ईजी हो जाता है। इसी तरह अगर आपको दे दिया गया हो जो सिंपल जो शॉर्ट डिवीजन के हैं, जैसे कि 9.1 है डिवाइडेड बाय 7 है, ठीक है, तो आप ये पॉइंट खत्म करेंगे, 7 आ जाएगा, 7 1 7 है। अब आप ये 2 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, ये 2 यहाँ पे 7 9 में से 7 माइनस किए तो 2 हो गया, ये 21 हो गया, तो इसका मतलब है 7 3 21। तो आप ये कर सकते हैं, 7 3 21, तो आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं है, नीचे भी कर सकते हैं, यहाँ पे भी 21 हो जाएगा, इसका मतलब है इसका आंसर 13 है। आप 13 1 के बाद पॉइंट है, तो ये मतलब है 1.3 इसका आंसर है। ये शॉर्ट डिवीजन है। अगर आप इसकी लॉन्ग डिवीजन करेंगे तो वो आपके लिए, क्योंकि ये
पूरा उस पर नहीं जा रहा तो बेटर है आप लॉन्ग डिवीजन करें। तो 7 1 जार 7 आ जाएगा, ये 2 नीचे 9 में से 7 माइनस 2 ये 1, 7 3 जार 21, ये हो गई लॉन्ग डिवीजन। 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के बाद पॉइंट है। तो ये हो गई डिवीजन। अब थोड़ा सा बड़ा मैं आपको करवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। जैसे कि आपको दिया गया हो कौन सा क्वेश्चन दूं, जैसे कि 45.05 दे दिया है और डिवाइडेड बाय 5 किया, तो आप इसका 4505 करेंगे, पॉइंट खत्म करके 5 पे करेंगे। 5 9 ज़ा 45, ये 0 यहाँ पे 0 आ जाएगा क्योंकि ये 0 उसके साथ करने के लिए, तो 5 1 ज़ार 5। अगर यहाँ पे 0 लगाया है तो यहाँ पे भी आप 0 लगाएंगे। अब आप देखेंगे कितने के बाद पॉइंट है तो उतने ही बैक साइड से पॉइंट हो जाएगा, तो इसका मतलब है 9.01 इसका आंसर है शॉर्ट डिवीजन में। इस तरह की जब आप इसको लॉन्ग डिवीजन में करेंगे 4505 और 5 पे 5 9 ज़ा 45, ये 0 और ये 0 यहाँ आ गया। अब फिर आप इसको 5 को उतारेंगे, 5 1 ज़ार 5, तो ये भी वही आंसर आया है। 1 2 के बाद 1 2 के बाद पॉइंट है तो 1 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ये लॉन्ग डिवीजन में होगा। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि क्या है। कुछ क्वेश्चन आपको इस तरह भी लिए से जा सकते हैं कि John sees this sign in a supermarket. What is the cost of one chicken? यानी कि 5 चिकन for 18.25। उसको कहा गया है कि उसने जॉन ने देखा सुपरमार्केट में कि जो 5 चिकन हैं, 5 चिकन वो मिल रहे हैं 18.25 के, 18.25 के मिल रहे हैं 5 चिकन्स। तो 1 चिकन की प्राइस क्या होगी वो आपको मालूम करनी है। सो आपको मालूम करनी है, इसका मतलब है आपको 5 पे डिवाइड करेंगे तो 1 की आ जाएगी 18.25। इसको 5 चिकन को डिवाइड करेंगे, 5 3 ज़ार 15, ये 3 5 में से 5 माइनस किए 3, पॉइंट तो खत्म कर देना है ना, तो ये 2 अब नीचे उतरेगा, यहाँ पे स्नेक ही बन गया 2 एंड 5 6 ज़ार 30 एंड देन ये 2 में से 0 माइनस किए 2 और ये 5 अब नीचे आ जाएगा, यानी कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये 5 यहाँ आ जाएगा। तो आप कर सकेंगे 5 5 ज़ार 25, ठीक है। ये अब ये लास्ट खत्म हो गया। इसका मतलब है कितने के बाद 1 2 के बाद पॉइंट है, 1 2 के बाद पॉइंट आएगा, इसका मतलब है 1 चिकन जो है वो इक्वल होगा 3.65 के। ये आंसर है। इस तरह भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं कि आपके पास इतनी स्वीट्स हैं, फर्सरे 18.25 की स्वीट्स मिल रही हैं और आपको कहा गया हो कि 1 स्वीट की क्या कीमत है, तो फिर आप उसको 5 पैकेट मिल रहे हैं या 4 पैकेट मिल रहे हैं, 1 पैकेट की क्या कीमत होगी, तो फिर आप इसको डिवाइड करके मालूम कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर जो है एस्टिमेटिंग एंड अप्रोक्सीमेटिंग है, उसके लिए आपको मेरी न्यू वीडियो देखनी पड़ेगी, नेक्स्ट वीडियो, और उसके नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।